डियर स्टूडेंट्स, खुशखबरी आनी शुरू हो गई है। आप में से अधिकतर लोग ये बराबर पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम का डेट कब आएगा। तो ये डेट आना शुरू हो गया है। छोटे छोटे स्लैब में 65वीं बीपीएससी का मेंस का डेट आ गया है। आज ही ये डेट आया है। आप इसके वेबसाइट पर, आयोग के वेबसाइट पर इसे देख सकते हैं। 25 जुलाई से 27 जुलाई के बीच 65वीं बीपीएससी का मेंस आयोजित होगा। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डेट भी बढ़ेगा, लेकिन जो लोग सीरियस हैं, तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, वो लोग बिल्कुल डूब कर इस बचे हुए टाइम में अपने आप को डिवोट कर दें, क्योंकि बड़ा एग्ज़ाम है। अगला डेट बढ़े या ना बढ़े, इस डेट को मानकर हमारी तैयारी रहनी चाहिए। आपके भी डेट्स आएंगे। जो सब इंस्पेक्टर या 66वीं बीपीएससी का वेट कर रहे हैं, या फिर ईएसआई या फिर दूसरे एग्ज़ाम्स का वेट कर रहे हैं, उनकी भी बारी आएगी। तैयारी करते रहिए। जब भी एग्ज़ाम का डेट आएगा फिर हड़बड़ी हो जाएगी। इस बीच आपके एपिसोड्स डिले हो रहे हैं। कुछ ऐसे कारण बनते जा रहे हैं, आपसे कितना डिस्कस करें। हर बात आपसे कहते हैं। कई बार लगता है कि हर बात इस तरह से बताना सही नहीं रहता कि क्यों डिले हो गया या कौन से कारण थे। बस इतना कहेंगे कि कुछ ऐसे कारण आ गए कि आपके एपिसोड्स डिले हुए हैं। सब इंस्पेक्टर का एपिसोड कल आएगा, साथ ही 66वीं बीपीएससी का नेक्स्ट चौथे नंबर का एपिसोड टॉपिक का कल आएगा। हम लोग बहुत अच्छा एपिसोड करेंगे। आइए आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जो तीसरे नंबर के एपिसोड जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं, उस पर 40 क्वेश्चंस का एक शानदार सेट। अच्छा प्रैक्टिस होगा इस 40 क्वेश्चंस में, जिसमें कट ऑफ होगा एज ए होल। आज 40 क्वेश्चंस में 25 कट ऑफ है। उम्मीद है कि इससे नीचे आपके स्कोर्स नहीं रहेंगे। चलिए बनाते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो इस प्रकार है। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह पौधा जो जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिंगो बाइलोबा। जीवाश्म जीवों के ऐसे अवशेष को कहते हैं जो लाखों साल पहले मृत होकर धरती के अंदर दबे रह गए। अब उनके अवशेष मिलते हैं, हम इन्हें फॉसिल या जीवाश्म कहते हैं। ऐसा ही पौधा है ये जिंगो बाइलोबा, जो लाखों साल पुराना है और अभी तक जीवित है, इसलिए इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। यह पौधा चाइना में आज भी दिखाई देता है। दूसरा प्रश्न, 1809 में 1809 में अंग्रेजों ने किस नदी को रंजीत सिंह के राज्य की सीमा निर्धारित किया और नदी के पूर्वी भाग को अपने कब्जे में ले लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सतलज नदी। सतलज नदी के पश्चिमी किनारे को और उसके सारे क्षेत्र को रंजीत सिंह की सीमा मानी गई, जबकि इसके पूर्वी क्षेत्र को अंग्रेज़ों ने अपने अधीन कर लिया। मतलब ये कि सतलज नदी सीमा बनी अंग्रेज़ी और रंजीत सिंह के राज्य के बीच। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था, कब? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1930 के दशक में। 1936 में लखनऊ में ये अखिल भारतीय किसान सभा गठित हुई थी। चौथा क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि ट्रीटी किस युद्ध की समाप्ति पर हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जो 1790 से लेकर 1792 के बीच चला। 1792 में यह संधि हुई, जिसमें टीपू की पराजय हुई थी और उसे संधि करनी पड़ी। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण से संबंधित यहां पर कुछ कथन है, आपको बताना है कि इसमें कौन फॉल्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी के रोटेशन से जी का मान बढ़ता नहीं है, घट जाता है। नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही माउंटेनियर कौन थी? पहली महिला पर्वतारोही। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जुंको ताबेई। जापान की जुंको ताबेई ने 1975 में माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। यह प्रश्न विश्व में प्रथम टॉपिक से लिया गया है। नेक्स्ट, सातवां क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ ऑटोनोमस स्टेट्स हैं, आपको बताना है कि इसका सही क्रम क्या है जब ये अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया, यानी सबसे पहले कौन आया और सबसे बाद में कौन आया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बंगाल, मैसूर और पंजाब। 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल नियंत्रण में आ गया, जबकि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर नियंत्रण में आ गया। पंजाब 1840 में अंग्रेज़ों के अधीन आया। नेक्स्ट, आठवां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह समूह, वह ग्रुप
जो वनस्पति जगत का एम्फीबिया यानी एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्रायोफाइटा। एम्फीबिया का अर्थ है जो धरती और जल दोनों में ही अपने को जीवित रख सके, अपना विकास कर सके। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, औरंगाबाद के प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर का मुख्य द्वार किस दिशा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट यानी पश्चिम में। ये पूरे भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर है जिसका मुख्य द्वार पूरब नहीं बल्कि पश्चिम में है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, रंजीत सिंह की सरकार क्या कहलाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सरकार खालसा। रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। 11वां क्वेश्चन, 1767 में बिहार के दीवान कौन नियुक्त हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजा शिताब राय। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, बक्सर के युद्ध में जो 1764 में हुआ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, बिहार में विंध्य क्रम की चट्टानें विंध्यन रॉक्स कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कैमूर के पठारी क्षेत्र को। रोहतास और कैमूर का क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होते हुए विंध्य क्रम की चट्टानों का पूर्वी विस्तार है। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन डेंसिटी मापने की, मेजर करने की इकाई यूनिट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग हैं, यही पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी का मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। याद रहे इसका यूनिट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, वे पौधे जिन पर बीज तो बनते हैं लेकिन फूल नहीं लगते क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, राजा रंजीत सिंह ने अपनी सेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए किस फ्रांसीसी जनरल को अपॉइंट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जीन फ्रैंकोई एलार्ड को। 18वां क्वेश्चन, किसानों की समस्या पर किसने प्रसिद्ध नारा दिया, कैसे लोगे मालगुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिन्होंने किसान सभा को गठित किया था और किसानों के समर्थन में बड़ी लड़ाई लड़ी थी। 19वां क्वेश्चन, औरंगाबाद जिले में आयोजित होने वाला दुमुहानी मेला किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कैटल फेयर पशु मेला के लिए प्रसिद्ध है जो ओबरा ब्लॉक में हर साल आयोजित होता है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, 1724 में मुगल दरबार से किसका पलायन, डिपार्चर, सत्य और निष्ठा यानी ट्रुथ एंड एलिजेंस का पलायन डिपार्चर माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निज़ामुल मुल्क का पलायन। निज़ामुल मुल्क जिसका पूरा नाम निज़ामुल मुल्क चिनकिलिश खां था, इस दरबार में रहते हुए इसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की सत्ता और शक्ति को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और सैयद बंधुओं के प्रकोप से मुगल बादशाह को बचाया था। लेकिन मुगल बादशाह के ढुलमुल रवैये से तंग आकर इसने दिल्ली दरबार छोड़ दिया। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, 5वां ऑप्शन, जो कि पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे जो 1789 में 1789 में अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट बने थे। 22वां क्वेश्चन, बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम, क्रोनोलॉजी, फर्स्ट से बाद में आपको करके बताना है कि कौन सा इसमें सही है।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला और मीर कासिम। बंगाल का पहला नवाब मुर्शीद कुली खां था, बाद में मीर कासिम 1760 से लेकर 1763 के बीच बंगाल का नवाब रहा। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21(1) के अनुसार राज्य कानून द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था करे कि कितने वर्ष के आयु के समूह के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 6 से 14 साल के बच्चों को। 2002 में 86वां 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और ये व्यवस्था की गई कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। 24वां क्वेश्चन, तिलचट्टे का, कॉकरोच का ब्लड का कलर क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, 5वां ऑप्शन, चूँकि ये कभी रंगीन तो कभी वाइट सफ़ेद और कभी ऑरेंज भी होता है, लेकिन ये लाल नहीं होता। तो कि तिलचट्टे या कॉकरोच सांस लेने के लिए हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के पटना फैक्ट्री के हेड्स प्रधानों का सही कालक्रम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जॉब चार्नॉक, सैमुअल मिडिल्टन और थॉमस रम्बोल्ट। जॉब चार्नॉक 1764 में, सैमुअल मिडिल्टन 1766 में और थॉमस रम्बोल्ट 1767 में पटना की फैक्ट्री के हेड बने। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री के अनुसार पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सेकंड सबसे बड़ा नगर था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ट्रेवर्नियर। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवर्नियर ने कहा था कि पटना उत्तरी भारत का दिल्ली के बाद सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या फायर ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसके फूल जब उगते हैं, खिलते हैं, तो ये ऑरेंज कलर के दिखते हैं और दूर से ऐसा लगता है कि जंगल में या फॉरेस्ट में आग लगी हुई है। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन, वीर कुंवर सिंह ने बंदूक और गोला बारूद का कारखाना कहाँ स्थापित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जगदीशपुर में। 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में पेयर में पहचान करके बताना कि कौन इसमें गलत मैच्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्लास्ट डिजीज, जो चना का नहीं बल्कि धान में ब्लास्ट रोग होता है जो एक फंगल डिजीज है। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा गठित किसान सभा का वह मुख्य पत्र, मेन पेपर, माउथ पीस कौन सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हुंकार, जो एक वीकली मैगजीन या पेपर था जो किसान सभा का मुख्य पत्र था। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन अपॉइंट हो गए, ये कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कामरान रिजवी, जो 2 दिनों पहले ही पटना मेट्रो के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। 32वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2020 में कहाँ मंडल बांध परियोजना की शुरुआत की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, झारखंड में उत्तरी कोयल नदी पर मंडल बांध परियोजना। 33वां क्वेश्चन, मिश्रित टेनिस यानी मिक्स डबल का हॉपमैन कप, जो बहुत ही प्रतिष्ठित हॉपमैन कप माना जाता है, किस देश ने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्विट्जरलैंड, जिसने जर्मनी को हराकर यह मिक्स डबल का हॉपमैन कप जीत लिया है। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2020 की घोषणा हो गई है। आपको बताना है किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फिल्म बॉडी के लिए। 35वां क्वेश्चन, जलंधर पंजाब में आयोजित होने वाले 106 भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस का मेन थीम क्या था।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 36वां क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में नए कार्यकारी सभापति की नियुक्ति हुई है। आपको बताना है कि ये एक्टिंग चेयरमैन कौन 2 दिनों पहले ही अपॉइंट हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अवधेश नारायण सिंह। इससे पहले हारून रशीद का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण इन्हें एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। 37वां क्वेश्चन, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हाल ही में प्रधानमंत्री के चुनाव में जीतकर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। आपको बताना है कि उनका ये कौन सा कार्यकाल है, टेन्योर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये उनका चौथा कार्यकाल है, 4th टेन्योर है। 38वां क्वेश्चन, जनवरी 2020 में संपन्न नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप के विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शरद कमल। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन, जनवरी 2020 में वह अमेरिकी विसिल ब्लोअर जिसे प्रतिष्ठित ओलोफ पाल्मे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2018 दिया गया है, जनवरी 2020 में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डैनियल एल्सबर्ग को। नेक्स्ट 40वां और अंतिम क्वेश्चन, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन हरियाली, इस अभियान पर एक रैंकिंग, नवीनतम रैंकिंग आई है। आपको बताना है कि इस अभियान पर सबसे अच्छा काम करने वाला ज़िला टॉप रैंकिंग में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गया। गया टॉप पोजीशन पे है, वैशाली सेकंड पोजीशन पे है, जबकि सबसे नीचे खगड़िया है। पटना का पोजीशन 23वां है, 23rd है। तो ये था आज का 40 टॉप क्वेश्चंस जो टॉपिक बेस्ड था, जिसमें करंट अफेयर्स के, नेशनल और बिहार के भी क्वेश्चंस देखने को मिले। टॉपिक पर बेस्ड इस सेट में उम्मीद है कि आपने मिनिमम 18 से 20 ज़रूर किया होगा। टेक केयर।